हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम शिवम पांडे है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर को कवर करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर शुरू होता है बिजनेस से। बिजनेस मतलब बीइंग बिजी, हमेशा बिजी रहना। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम गुड्स को बेचते और ख़रीदते हैं कुछ प्रॉफिट और हमेशा रेगुलर बेसिस पर। जैसे प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाया, बाइंग सेलिंग हुआ और कस्टमर ने उसे ख़रीदा, कंज्यूम किया। इससे जो बिजनेसमैन है उसको कुछ प्रॉफिट मिला और वो ये काम हमेशा करता है ऑन द रेगुलर बेसिस। फिर हमारा टॉपिक आता है ह्यूमन एक्टिविटी इज डन बाय ह्यूमन बींग्स। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल कुकिंग फूड, टीचिंग, रिटेलिंग शॉप, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। फिर इसी में हमारा जाता है टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसमें दो तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट एंड लेवलीहुड। एग्जांपल होता है टीचर टीचर्स टू अस फॉर सम मनी। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है मोटिव होता है टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, इमोशंस एंड सोशल एंड साइकोलॉजिकल थिंग्स। इसका एग्जाम्पल होता है मदर कुकिंग फूड फॉर अस। हमारी माताएँ हमारे लिए खाना बनाती हैं, वह उनका सेटिस्फैक्शन होता है। फिर हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें 3 पार्ट हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में हमारा आता है इन्वॉल्विंग प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। हेयर नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिग्री। मतलब हमें यहाँ गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं कुछ प्रॉफिट के लिए और यहाँ कोई भी डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रोफेशन में इन्वॉल्व पर्सनलाइज सर्विस टू अर्न फीस रिक्वायर्ड हायर डिग्री। यहाँ हम फीस लेते हैं कंसल्टिंग पे और यहाँ हायर डिग्री रिक्वायर्ड होती है। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्विंग परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न सैलरी। यहाँ आपकी जो डिग्री होती है वो आपके काम के अकॉर्डिंग रिक्वायर होती है और यहाँ आपको क्या मिलता है, सैलरी। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो कि हर बार पेपर में पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो इसमें आ जाता है 7 पॉइंट होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, रेगुलर डीलिंग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अनसर्टेनिटी, प्रॉफिट मोटिव एंड रिस्क। इसको जरूर लर्न कर लें। टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 पार्ट आ जाते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव में हमारा एसपीजी एक फार्मूला होता है जिसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ करते हैं। पहले हम मार्केट में आते हैं, फिर थोड़ा प्रॉफिट करते हैं, फिर अपना ग्रोथ करते हैं। और सोशल ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइड गुड्स एंड रीजनेबल प्राइस। मतलब हमें गुड्स को एक अच्छे दाम पर प्रोवाइड करना। अवॉइड सोशल एविल्स, हमें मिलावटी फ्री देना, मतलब मिलावट नहीं करना चाहिए। सोशल वेलफेयर एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। सोशल ऑब्जेक्टिव का मोटिव होता है कि हम अपने समाज के प्रति कैसा काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर हम कैसा कर रहे हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है बिजनेस। बिजनेस में 2 पार्ट है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो हम पहले इंडस्ट्री देखते हैं। इंडस्ट्री इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। जहां हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और उसे प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इंडस्ट्री के 3 टाइप हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्सरी इंडस्ट्री। तो चलिए हम तीनों टाइप समझते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जहाँ हम नेचुरल रिसोर्स से अपना सोर्स बनाते हैं। इसमें 2 टाइप हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में फार्मिंग, माइनिंग, फिशी ETC आता है और जेनेटिक इंडस्ट्री में नर्सरीज, फिशिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग ETC आता है। दूसरा हमारा है सेकेंडरी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इससे हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी करते हैं क्योंकि यहाँ हमारा रॉ मटेरियल कई प्रोसेस से कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स में। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमारा 2 पार्ट है, एक कंस्ट्रक्शन और सेकंड मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन में जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है जैसे कि ब्रिज, रोड, ये सब बनना। और सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करते हैं जहाँ रॉ मटेरियल एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमारे 4 टाइप होते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में हमारा ब्रेकिंग डाउन ऑफ वन मटेरियल इनटू मेनी पार्ट्स। हम जहाँ एक गुड्स को कई पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। इसका एग्जांपल होता है पेट्रोलियम। जैसे हम पेट्रोल जब निकालते हैं तो उसमें से हमें पेट्रोल भी मिलता है, LPG गैस भी मिलता है और क्रूड ऑयल भी मिलता है। दूसरा है हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्री। इसमें हम कई गुड्स को मटेरियल को मिक्स करके एक गुड्स बनाते हैं। इसका एग्जांपल है सीमेंट। जैसे लाइमस्टोन, आयरन ओर और एसेस को मिलाकर हम लोग सीमेंट बनाते हैं।
तीसरा है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें हम कई सारे प्रोसेस से गुड्स को कन्वर्ट करते हैं एक फिनिश गुड्स में। जिसका एग्जांपल होता है जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें हम धागे से फिर कपड़ा, कपड़े से फिर उसे प्रिंट करके एक फिनिश गुड्स बनाते हैं। चौथा है हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री। इसमें हम कई डिफरेंट पार्ट्स असेंबल करते हैं टू मेक फिनिश गुड्स, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कार होता है, उसका टायर कहीं और से आया होता है, पार्ट कहीं और से आया होता है, इंजन कहीं और से आया होता है, उसको हम एक जगह असेंबल करके एक फिनिश गुड्स यानी कार बनाते हैं। इंडस्ट्री का हमारा लास्ट पार्ट आ जाता है टर्सरी इंडस्ट्री। इसमें प्रोवाइड सर्विस टू सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसमें हम कई सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट ETC। ये हमारे दोनों इंडस्ट्री यानी प्राइमरी सेकेंडरी को सपोर्ट भी करता है और ये इस समय सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंडस्ट्री भी है। बिजनेस का हमारा सेकंड पार्ट आता है कॉमर्स। कॉमर्स इंक्लूड ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू ट्रेड। कॉमर्स हमारा ट्रेड को भी फैसिलिटेट करता है। इसके दो पार्ट है, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। कहते हैं ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड हमारा दो टाइप के होते हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं और एक्सटर्नल ट्रेड को हम लोग फॉरेन ट्रेड भी करते हैं। इंटरनल ट्रेड में हमारा आता है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स विथ इन द सेम कंट्री, मतलब एक ही कंट्री में हम लोग गुड्स और सर्विस को बाई एंड सेलिंग करते हैं। इसके दो पार्ट हैं, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में हम लोग गुड्स को बल्क में ख़रीदते हैं और बल्क में बेचते हैं, और रिटेल ट्रेड में हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को खरीद कर बेचते हैं। और एक्सटर्नल ट्रेड में हम लोग ट्रेड करते हैं बिटवीन टू एंड मोर देन टू कंट्रीज़। इसमें तीन पार्ट आते हैं हमारा, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंट्री पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड में हम लोग गुड्स को अनदर कंट्री से खरीदते हैं और एक्सपोर्ट ट्रेड में हम लोग गुड्स को दूसरे कंट्री को बेचते हैं। और एंट्री पोर्ट में एक देश से हम लोग गुड्स खरीदते हैं और दूसरे देश को हम लोग बेचते हैं। जैसे हम लोग तेल रसिया से खरीदते हैं और अफगानिस्तान और बांग्लादेश को बेचते हैं, ये एंट्री पोर्ट हुआ। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, इसमें हम लोग एड टू ट्रेड करते हैं। जैसे हम लोग ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फिनांस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, अदर्स थिंग्स से। इसमें हम लोग ट्रेड को अपने फैसिलिटेट करते हैं, मतलब उसको साथ एक प्रकार से इम्प्रूव करते हैं और सपोर्ट करते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बिजनेस रिस्क। डेफिनेशन है इसकी, बिजनेस रिस्क रिफर टू इनएडेक्वेट प्रॉफिट और लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेन एंड अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स। ऐसा रिस्क जो कि हमारा अनिश्चित होता है, जो कि हम निश्चित नहीं कर पाते हैं कि कब और कहाँ आ जाए। इसके कुछ एलिमेंट होते हैं, नेचर एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस रिस्क। इसके चार पार्ट हैं। बिजनेस इज इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। सेकंड, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। और तीसरा है डिग्नी ऑफ रिस्क मेनली डिपेंड ऑन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। और चौथा हमारा है प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ बिजनेस रिस्क टेकिंग। हमारा टॉपिक आता है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। इसके चार टाइप हैं, नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज, अदर कॉज। नेचुरल कॉज में आता है जो कि नेचुरल द्वारा होता है, नेचुरल होता है, बियॉन्ड ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होता। इसका एग्जांपल है फ्लड, अर्थक्वेक, ETC। दूसरा है ह्यूमन कॉज, जो कि कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक स्ट्राइक, फ्रॉड, नेग्लिजेंसी, पुअर मैनेजमेंट, जो कि ह्यूमन द्वारा होता है। और तीसरा है इकोनॉमिक कॉज, जो कि चेंजिंग इन मार्केट प्राइसेस, डिमांड फॉल एंड कंपटीशन, जो कि हमारा मार्केट से। और फोर्थ है हमारा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक फायर, थेफ्ट्स एंड पॉलिटिकली चेंज, ETC। हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। इसके दो टाइप है, स्पेकुलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क में हमारा कंट्रोलेबल फैक्टर होता है, जो कि दोनों पोटेंशियल होता है, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हमारा प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है। और प्योर रिस्क में ओनली रिजल्ट इन लॉस और नो लॉस और नेवर इन प्रॉफिट, जिसमें हमारा निश्चित होता है कि लॉस होगा या नहीं होगा, इसमें कभी प्रॉफिट नहीं होता। और ये कोई अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, ये हमारे हाथ में नहीं होता और इसका ज़्यादातर फैक्टर लॉस ही होता है। हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हुंडी। हुंडी इज एन एंशिएंट टाइम पीरियड हैंड रिटन फाइनेंशियल नोट्स स्टेटमेंट यूज्ड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बोरो मनी और कंडक्ट ट्रेड विदाउट कैरिंग हैवी एंड रिस्की बैग्स। मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट रहता था जिसमें हम लोग मनी को एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते थे एक जगह से दूसरे जगह विदाउट टेकिंग हैवी बैग ऑफ कॉइन्स, जिसमें हम लोग भारी भरकम बैग नहीं ले जाते थे। वी आई डिफाइन इट अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब इसमें हम लोग पैसा एक दूसरे से दूसरे जगह लोग को देते हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट है। हुंडी के हमारे दो टाइप्स हैं, दर्शनी हुंडी एंड मुद्दती हुंडी। दर्शनी हुंडी में पेएबल ऑन डिमांड, पे इंस्टेंट, जिसमें हम सामान लेते हैं और तुरंत पैसा पे कर देते हैं, उसे दर्शनी हुंडी बोलते हैं। और सेकंड है हमारा मुद्दती हुंडी, पेएबल ऑन स्पेसिफिक पीरियड और फिक्स ड्यूरेशन, जहां हम एक टाइम लेते हैं और उसी टाइम पे हम अपना पैसा पे करते हैं, उसे हम मुद्दती हुंडी बोलते हैं।
ये वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में मैंने एक टॉपिक चलाया है, उसे आप लोग बताइए कि हु इज़ द फादर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। आपका आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा, उसको देखकर आप लोग कमेंट करें। यही वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारे इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा चैनल है शिवम पांडे 999 और यूट्यूब पर हमारा स्मार्ट लर्निंग शिवम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।